हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 6 यानी कोशिका से अंग तंत्र तक। इस पाठ को इसके पहली वाली वीडियो में मैंने पढ़ा के एक्सप्लेन किया है। हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ साथ कक्षा 8 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको, जहाँ पे आपको पाठ 1 से लेके जब जितना पाठ मैंने अब तक पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में सारे पाठ मिल जाएंगे। तो पहले उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आप ये प्रश्नोत्तर वाली वीडियो देखिए, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ और हल कर पाएँ। ये जो किताब है विज्ञान भारती 3, विज्ञान भारती यानी पार्ट 3, पार्ट 3 का मतलब कक्षा 8 के लिए, ठीक है। ये सत्र 2022 और 23 के लिए जो बुक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गई है उस बुक से पढ़ाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को हल करना। तो अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमें विकल्प वाले प्रश्न हल करने हैं। एक कोशिका जीव का उदाहरण है तो मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। इसमें से जो अमीबा है ये सही उत्तर है। यही एक कोशिकीय जीव है, बाकी सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो अमीबा यानी सा वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाया जाता है, बड़ी रितिका पाई जाती है। यानी इसका मतलब उपरोक्त सभी, यानी जो दा वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सब पादप कोशिका में ये सभी तीनों चीजें पाई जाती हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका में, यही होता है ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, कोशिका में, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है या कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का है पादप हार्मोन, ठीक है, ये पादप हार्मोन होता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। इसके बाद फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? देखिए, तो फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का उपयोग करते हैं, या जो फल पेड़ में अपने आप पक जाते हैं वो भी एथिलीन हार्मोन के द्वारा ही पकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पौधे हैं वो फल को पकाने के लिए जो हार्मोन यूज करते हैं वो भी एथिलीन ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए, जंतुओं में हार्मोन द्वारा स्रावित होते हैं। तो जंतुओं में हार्मोन्स किसके द्वारा होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। कोशिका सजीव की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है? सेल जो होता है, यानी कोशिका जो होता है, वो किसी भी लिविंग बॉडी या सजीव का रचनात्मक और एवं कहेंगे कार्यात्मक इकाई है। यानी संरचना भी तैयार करती है, साथ साथ उस संरचना को चलाने के लिए कार्य भी करती है, ठीक है। इसके बाद प्रविभाजी ऊतक जो होते हैं ये पौधों की लंबाई वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। आपने जैसे प्याज वाला उदाहरण देखा था ना, प्याज की जड़ें पानी में बढ़ती रहती थी, ठीक है। चाहे जितनी बार आप काटेंगे, पानी के संपर्क में रहते ही वो जमीन में रहते ही बढ़ेंगी, वो जड़ें बढ़ती ही रहती हैं। तो ये क्या होता है, उस प्याज की जड़ों में प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनने में ऊतक सहायता करता है। तो एपिथीलियम ऊतक होता है जो हमारा जो शरीर है, जंतु शरीर है, उसका बाह्य आवरण उससे बनता है, ठीक है। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू। समान रचना और समान तरह से कार्य करने वाली जब कोशिकाएं बहुत सारी मिलती हैं तो उसको, वो सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनता है? ऊतक बनता है, ठीक है। उसी को हम टिश्यू कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मिलान करना है। देखिए, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं प्रविभाजी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक के कारण होता है। मक्खी क्या है? मक्खी बहुकोशिकीय जीव है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन करता है, और जो संवहन ऊतक होता है पादप, उसका संबंध है जाइलम से। जाइलम क्या है? संवहन ऊतक। जाइलम और फ्लोएम, ये सब जो आते हैं संवहन ऊतक में आते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है? जाइलम, फ्लोएम, ये सब जटिल ऊतक में आते हैं। वो भी पादप जो पादप होते हैं, पादप के ऊतक में, उसके अंतर्गत ये आते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है, इसको भी देख लेते हैं। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती हैं, सही बात है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, गलत। अभी मैंने बताया कि फ्लोएम जो है वो
पादप में पाया जाता है यानी पौधों में पाया जाता है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सजीव कोशिका से बने हैं, एकदम सही बात है, जो सजीव हैं वो कोशिका से ही बने हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत, कोशिका भित्ति सभी में नहीं पाई जाती, पादप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद 5वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव है यानी लिखने वाला प्रश्न है। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो जो कोशिका में एक भाग होता है जीव द्रव कला, इसमें पाए जाते हैं कोशिकांग। ठीक है, इसके बाद अगला देते हैं 6वां प्रश्न, क्या कह रहा है, प्रविभाजी उत्तक की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रविभाजी उत्तक की विशेषता क्या है, यानी प्रविभाजी उत्तक को ही हम एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं विभाज्योत्तक उत्तक। ठीक है, तो ये इसकी जो कोशिकाएं होती हैं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। अगला, इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा होता है, जीवद्रव सघन होता है और इसमें रितिका अनुपस्थित होती है। उदाहरण प्याज, जो प्याज का जो जड़ होता है वो क्या है, वो प्रविभाजी उत्तक का उदाहरण है। चलिए इसके बाद आते हैं 7वें प्रश्न पे, क्या कह रहा है, देखिए, इन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। 2 अंतःस्रावी ग्रंथि, एक देख लीजिए यहाँ पे, एक लिखा है पीयूष ग्रंथि, पहला है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर में वृद्धि करता है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है बच्चों में। ठीक है, ये वृद्धि वाले जो हार्मोन होते हैं उनको स्रावित करता है, उनको निकालता है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है, थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या है, शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और अगर ये यहाँ पे पेंगा लिख गया, ये घेंगा है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, गले में घेंगा, बहुत लोग के गले बहुत बड़े से लटकने लगते हैं, वो सब घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, अगर इसका ये जो रस का श्रावण करती है, निकालती है, उसकी कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाएगा। साथ साथ आयोडीन की कमी से भी कहते हैं कि घेंगा होता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी भी नहीं होने देनी चाहिए। तो ये कार्य होता है, ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं अंतःस्रावी ग्रंथ, जिनके कार्य यहाँ पर आपको बताए गए। इसके बाद पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। तो पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर देख लीजिए एक बार, यहाँ पे पादप कोशिका है, यहाँ पे जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम्स इस पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम्स उपस्थित रहते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा एक संख्या में होती है, यानी संख्या में एक होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है तथा संख्या में कई होती है, अधिक होती हैं। पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो परिधि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका में अधिकांश जंतुओं में कोशिका जो है वो केंद्रक के मध्य, यानी जो केंद्रक है वो मध्य में पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में या मध्य में पाया जाता है। तो ये अंतर है पादप और जंतु कोशिका में। इसके बाद आते हैं 9वां प्रश्न, क्या है हमारा 9वां प्रश्न, कह रहा है चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए रेखित और आरेखित पेशी में। ठीक है, जो पेशी होते हैं रेखित और आरेखित, उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए चित्र नीचे यहाँ पे बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये चित्र बने हैं रेखित और आरेखित के। अंतर एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है अंतर। देखिए यहाँ पे रेखित है, यहाँ पे आरेखित पेशी है। रेखित जो पेशी होती है ये दीर्घ बेलनाकार और अशाखित होती हैं, जबकि आरेखित की बात करें तो ये छोटी तुर्काकार और नुकीली सिरे वाली होती हैं। रेखित पेशी बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक होती हैं, जबकि आरेखित की बात करें तो एक केंद्रीय तथा केंद्रक बीच में स्थित होता है इनके। रेखित में ये गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं, जबकि आरेखित जो है पट्टिकाओं के रूप में नहीं होती हैं। रेखित ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए करती हैं, यानी ये जो रेखित पेशी होती हैं ये ऐच्छिक संकुचन करती हैं, लेकिन जो आरेखित होती हैं ये क्या करती हैं, अनैच्छिक संकुचन करती हैं। ठीक है, और ऐच्छिक संकुचन करती हैं, ये जल्दी से थकान महसूस कर लेती हैं, जल्दी से थक जाती हैं ये पेशी। जैसे हमारा हाथ, ये हमारी इच्छा के अनुसार से कार्य करता है। अगर हम 2 किलो का भार अपने हाथ में उठाए रहें तो आप देखेंगे हमारा जो हाथ है जल्दी से दर्द होने लगता है, यानी थक जाती है, यानी पेशियां जो है हमारी वो थक जाती हैं। ये सब क्या है, रेखित पेशी है। आरेखित की बात करें तो जैसे अनैच्छिक पेशी है, जैसे हमारी पलकें हैं, ठीक है, क्या है, हमारा दिल है, दिल की धड़कन है, ये सब क्या है, ये आरेखित में है।
दिल नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारी पलकें हैं ये सब जो हैं ये आरेखित हैं और ये चलती रहती हैं। आप देखिए पलकें हमारी थकती हैं? नहीं थकती हैं। तो ये ऐसे निरंतर कार्य करती रहती हैं और पलकें हमारी इच्छा से नहीं झपकती, अपने आप झपकती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब किसमें होता है? ये संकुचन धीरे होता है और लंबे समय काल के लिए होता है, थकान अनुभव नहीं करते ये। अगला है, ये कंकाल से जुड़ी होती हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, जीभ, ये सब। ठीक, जबकि ये जो आरेखित पेशी होती हैं ये शरीर के अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर की आंत है, हमारी आहार नली है, ये सब आरेखित है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये पेशियां हैं, ये रेखित है और यहाँ पे आरेखित है। तो ये हो गया रेखित और आरेखित। अब आते हैं पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, 10वां प्रश्न है जो। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र बना हुआ है पादप कोशिका का, इसको आप देख लीजिए। ये पादप कोशिका है, इसमें यहाँ देखिए हरित लवक पाया जाता है यानी क्लोरोफिल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, रितिका है, जल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कोशिका द्रव है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, ये देखिए किनारे परिधि की ओर, प्रद्रव्यीय जालिका पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और ये जो चित्र है ये पादप कोशिका का चित्र है। तो ये 10 प्रश्न थे आपके इस पाठ में, ये 10 प्रश्न आपके इस पाठ में मैंने आपको हल करा दिए हैं। कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।